दोस्तों, समंदर की लहरों में बारूद की गंध है। ईरान और अमेरिका की जंग के छठे दिन एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत के लुटियंस जोन और कांग्रेस हेडक्वार्टर में मातम फैला दिया है। जिस आयरिश डेना जहाज के डूबने पर राहुल गांधी छाती पीट रहे थे, उसी ईरान ने अब राहुल गांधी को ऐसा झटका दिया है कि पूरी कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। क्या कांग्रेस वाकई चाहती थी कि भारत इससे युद्ध में तबाह हो जाए? आज हम राहुल गांधी की पिछवाड़े वाली जंग वाली थ्योरी की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर दावा किया कि जंग हमारे पिछवाड़े तक आ गई है। उन्होंने मोदी जी को कायर और सरेंडर करने वाला पीएम बताया। लेकिन दोस्तों, जरा टाइमलाइन देखिए। 16 से 25 फरवरी तक ईरान का यह जहाज भारत का मेहमान था। तब तक कोई युद्ध नहीं था। भारत ने प्रोटोकॉल निभाया और उसे विदा किया। अब क्या राहुल गांधी चाहते थे कि मोदी जी उसे जहाज के साथ अपनी पूरी नेवी भेज देते या फिर अमेरिका से जंग मोल ले लेते? कांग्रेस के दिग्गज सुप्रिया श्रीनेत और मल्लिकार्जुन खड़गे चिल्ला रहे हैं कि हमला भारत की सीमा में हुआ। अरे भाई, थोड़ा भूगोल पढ़ लेते। हमला श्रीलंका के तट से 40 नॉटिकल माइल दूर हुआ, जहां भारत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह इंटरनेशनल वाटर्स है। तो क्या भारत दुनिया का ठेकेदार बन जाए, या यह सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने की एक और साजिश है? राहुल गांधी का सबसे बड़ा डर यह था कि हारमुज की खाड़ी बंद होने से भारत भूखा मर जाएगा, 40% तेल रुक जाएगा। कांग्रेस को लगा कि ईरान भारत को आंख दिखाएगा, लेकिन सुनिए, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने क्या कहा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, हम अमेरिका, इजराइल और यूरोप के जहाजों को राख बना देंगे, लेकिन भारत का नाम तक नहीं लिया। ईरान जानता है कि आज का भारत वो 2013 वाला लाचार भारत नहीं। ईरान की इस घोषणा से राहुल गांधी के पूरे नैरेटिव को समंदर में डुबो दिया है। यह है मोदी जी की साइलेंट डिप्लोमेसी का कमाल। चलिए अब उन 5 झटकों की बात करते हैं जिसने कांग्रेस को छठे दिन बर्बाद कर दिया है। पहला, रूस का रिटर्न गिफ्ट। जहां कांग्रेस दुआ कर रही थी कि तेल सप्लाई रुक जाए, वहीं रूस के तेल टैंकर जो कहीं और जा रहे थे, वो सब मुड़कर भारत की ओर आ रहे हैं। रूस ने भारत को फिर से प्रायोरिटी पर रखा है। दूसरा, फिनलैंड का आईना। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने दिल्ली में आकर इसे इकोनॉमिक मिरेकल कहा। उन्होंने 2013 में कांग्रेस शासन की याद दिलाते हुए कहा कि तब और अब के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। तीसरा, कनाडा का यू टर्न। जो कनाडा कल तक भारत को आंखें दिखाता था, उसके बड़े नेता मार्क कार्नी अब मोदी जी को 25 साल से बिना छुट्टी लेने वाला दुनिया का सबसे मेहनती नेता बता रहे हैं। चौथा, ईरान से कूटनीतिक जीत। भारत ने अपनी मर्यादा भी रखी और संवेदना भी जताई। भारतीय विदेश सचिव का ईरानी दूतावास जाना यह बताता है कि हम दोस्त के साथ खड़े हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। पांचवा, रेस्क्यू का मास्टर स्ट्रोक। जहां अमेरिका अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट में उनके हाल पर छोड़ रहा है, वहीं मोदी सरकार ने 3000 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। अब बताइए, कायर कौन है? वो जो घर बैठकर ट्वीट करते हैं, या वो जो जमीन पर जान बचाते हैं? दोस्तों, साफ दिख रहा है कि दुनिया जंग की आग में जल रही है, लेकिन भारत इस आग में भी आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी की हर चाल उल्टी पड़ रही है। छठे दिन की यह खबर बताती है कि भारत सुरक्षित हाथों में है। अब आप बताइए, क्या राहुल गांधी जानबूझकर देश में डर फैला रहे हैं? क्या विपक्ष को देश की सुरक्षा से ज्यादा अपनी राजनीति की चिंता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी की विदेश नीति ने भारत को बचा लिया, तो कमेंट में लिखें, मोदी है तो मुमकिन है, या जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सच की आवाज दबे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।